और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उमा भारती ने अज्ञातवास का फैसला ले लिया है। ट्वीट कर उमा भारती ने इसकी जानकारी दी है। शराबबंदी पर बीजेपी का साथ नहीं मिला है। उमा भारती की पीड़ा सामने आई है, उनका दर्द सामने निकल के आ रहा है। यहाँ अमरकंटक के आसपास अज्ञातवास में रहूंगी। शराब अभियान और भगवान और जनता का साथ रहा। भाजपा मेरे इन दोनों अभियानों के प्रति तटस्थ रही है। मामला गंभीर हो गया है। अब 8 दिसंबर के बाद संवाद करेंगे। तो बड़ा यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया गया। उमा भारती ने अज्ञातवास का फैसला लिया है। ट्वीट कर इसकी जानकारी उन्होंने दी है और ये उन्होंने कहा है शराबबंदी पर बीजेपी का साथ नहीं मिला है। उनका दर्द यहां पर छलक कर सामने आया है। अमरकंटक के आसपास अज्ञातवास में रहेंगी। ट्वीट कर जानकारी दी। तो कहना है कि शराबबंदी पर बीजेपी का साथ नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने अज्ञातवास का फैसला लिया है और 8 दिसंबर के बाद अब संवाद करेंगे। मामला अब गंभीर होता जा रहा है। शराबबंदी को लेकर लगातार आवाज उठाते नजर आती हैं उमा भारती, लेकिन अब उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी का साथ इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए अज्ञातवास का फैसला लिया गया है। ट्वीट कर जानकारी दी है। अब सीधे 8 दिसंबर के बाद संवाद करेंगे। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा है, निजी तौर पर मेरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन दोनों अभियान के लिए मेरे प्रति सम्मान एवं समर्थन दिखाते हैं, किंतु पार्टी की तरफ से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं किया जाता है। मैं कल चंद्र ग्रहण के बाद नागपुर होकर अमरकंटक के आसपास अज्ञातवास में रहते हुए मंडराते रहूंगी। तो ये ट्वीट उन्हें किया है। ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया है कि बीजेपी से शराबबंदी को लेकर कोई खास समर्थन नहीं किया जाता है। मेरे प्रति सम्मान और समर्थक तो दिखाई देता है, लेकिन शराबबंदी को लेकर कोई विशेष सत्र या विशेष आयोजन यहाँ नहीं किया जाता है, जिसे लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही उमा भारती ने अब अज्ञातवास पर जाने का फैसला लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए शराबबंदी मुद्दे पर पार्टी का साथ नहीं मिलने पर अपना दर्द भी बयां किया है। उन्होंने अमरकंटक के आसपास अज्ञातवास में जाने का जिक्र किया है। उमा ने यह भी लिखा कि देव दीपावली पर भगवान कार्तिक स्वामी असुरों को अपने पराक्रम के बल पर पराजित करके हिमालय की ओर वापस लौटे, लेकिन अकेले चले गए। 2019 से पहले गंगा के किनारे की यात्रा के लिए और अब शराब के खिलाफ अपने अभियान के लिए भगवान और जनता का साथ रहा, लेकिन मेरी अपनी पार्टी इन दोनों अभियानों के प्रति कार्यक्रम की दृष्टि से तटस्थ रही। निजी तौर पर मेरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन दोनों अभियानों के लिए मेरे प्रति सम्मान और समर्थन दिखाते हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं होता। उमा भारती ने दत्त पूर्णिमा यानी कि 8 दिसंबर तक इंतजार करने की भी बात कही है इस ट्वीट के जरिए, और यह भी कहा है कि केंद्र स्तर और हमारी पार्टी और राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार क्या नीति बनाती है, यह 8 दिसंबर के बाद तय होगा। उमा ने मसले को गंभीर बताते हुए 8 दिसंबर के बाद संवाद करने की बात कही है। तो उमा भारती ने जो ट्वीट किया है अपने अज्ञातवास को लेकर, शराबबंदी को लेकर के, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब वो अज्ञातवास पर चली जाएंगी और इसके साथ ही उन्होंने 8 दिसंबर तक एक अल्टीमेटम भी इसे कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिया है कि शराबबंदी को लेकर के क्या नीति लेकर के आती है राज्य सरकार। अब वो ये देखना चाहती है और 8 दिसंबर के बाद अब वो संवाद करेंगी। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उमा भारती के अज्ञातवास को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उमा के सहारे बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी, लेकिन अब उमा भारती को ही बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है। बीजेपी से नाराज होकर के वो अज्ञातवास पर जाने का फैसला ले रही है। तो पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें इस वक्त वो ग्वालियर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उमा भारती के अज्ञातवास वाले ट्वीट पर अब उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उमा भारती के सहारे ही बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी और अब देखिए बीजेपी उमा भारती को ही साइडलाइन कर रही है और इसलिए बीजेपी की नाराजगी के ही कारण वो अज्ञातवास में जा रही हैं। ऐसा जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है और अभी भी वो जो शराबबंदी की लगातार बात करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
उनको दरकिनार करना चाहती है, उनको साइड ऑफ कंडक्ट करना चाहती है। तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में वो बेचारी परेशान हो गई। उनको परेशान होकर जब उनकी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने सुन नहीं रहा, उनकी हर बात का अवहेलना कर रहा है, उसी का परिणाम उन्होंने सोचा कि इससे तो बेहतर है कि मैं अज्ञातवास पे चली जाऊं।